अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर। हम इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात करते रहते हैं कि क्यों हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के आउटकम्स बहुत ही बुरे हैं, और इसमें एक बहुत बड़ी वजह डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में ट्रस्ट की कमी है। इस ट्रस्ट की कमी की वजह सिर्फ पेशेंट के रवैयों का इशू ही नहीं है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी कुछ हद तक कसूरवार है। अब जैसा कि देखें, मुझे कल ही एक पेशेंट चेक करवा के गए और उनकी डिस्कशन से इस वीडियो का आइडिया आया मुझे। उसमें इशू ये था कि ये किडनी डिजीज़ के पेशेंट थे और काफ़ी देर से एक नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा रहे थे। मुझे वो एक सेकंड ओपिनियन के तौर पर चेक करवाने आए किसी बंदे के कहने पर, और जब उनको मैंने मुकम्मल तौर पर देख लिया, वैल्यूएशन कर ली, डिस्कशन की, तो एंड में मुझे वो टिपिकल पेशेंट की तरह कहते हैं डॉक्टर साहब को बहुत अच्छी सी दवाई दें। तो मैंने उनको कहा कि आपकी दवाइयाँ तो बड़ी अच्छी हैं, जो डॉक्टर साहब आपको पिछले साल से दवाइयाँ खिला रहे हैं, मुझे उनमें से किसी में भी कोई ऑब्जेक्शन नज़र नहीं आती। वो बस थोड़े सरप्राइज़ हुए, लेकिन फिर मुझे उनको एडजस्ट करना पड़ा कि हाँ, ये एक टिपिकल रिएक्शन नहीं है डॉक्टर का इस तरह वाला, लेकिन आपकी दवाइयाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं और इसमें किसी किस्म की चेंज की ज़रूरत नहीं है। आपने वो रवैया चेंज करना है जो कि आपने मुझे हिस्ट्री लेने के दौरान बताया था, जिसमें कि उन्होंने ज़िक्र किया था कि वो कुछ दिन दवाई खाते हैं, जब वो बेहतर महसूस करते हैं फिर 5 से 7 दिन दवाई का वक्फ़ा करते हैं, और फिर जब उनकी तबीयत ख़राब होती है फिर दवाई खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको दवाई का पूरी तरह फ़ायदा नहीं हो रहा था और उनका किडनी फंक्शन डिटीरियोरेट हो रहा था, दिन ब दिन ख़राब हो रहा था। इस सारी डिस्कशन में मैसेज क्या है, और इस मैसेज की ज़्यादा ऑडियंस डॉक्टर हजरात हैं। हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि डॉक्टर पेशेंट पे एक पॉजिटिव इम्प्रेशन बनाने के लिए, उसकी मे बी मोटिवेशन बनाने के लिए अच्छी नीयत के साथ दवाइयाँ चेंज कर देते हैं, या एटलीस्ट सेम केमिकल का ब्रांड नेम चेंज कर देते हैं ताकि पेशेंट शायद दवाई अब ज़्यादा गौर व फिक्र से खाए। पर उसमें हम एक थोड़ी सी गलती भी करते हैं, वो ये कि हम पेशेंट को ये ज़रूर बताते हैं कि पहली दवाइयाँ सारी गलत थीं। इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या होता है कि मरीज़ का हेल्थ केयर सिस्टम से एतबार ख़त्म हो जाता है। तो मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमें हमारी जजमेंट के मुताबिक कुछ दवाइयाँ गलत मिकदार या क्वालिटी में लग भी रही हों, तो हम उसको कंस्ट्रक्टिवली पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि ये मेरी जजमेंट के मुताबिक इससे बेहतर हो सकती है। अब जैसे ये 2 एंटीबायोटिक्स हैं, इनका काम मिलता जुलता है, ये एक ही क्लास की 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। तो अगर आप मरीज़ को इसमें चेंज भी करके दें तो उसको एक्सप्लेन करें कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मैंने ये वाली क्लास दूसरे डॉक्टर के बरक्स क्यों इंक्लूड किया आपके फार्मूला में। इस डिस्कशन से एक तो आपका पेशेंट एजुकेट होगा, उसका हेल्थ केयर सिस्टम पे ट्रस्ट बढ़ेगा, और पिछले डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी पे इशू नहीं आएगा, क्योंकि जब एक डॉक्टर की क्रेडिबिलिटी या इमेज ख़राब होता है तो वो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है। इसी तरह पेशेंट वाली साइड पे मैं रिकमेंड करूँगा कि जब डॉक्टर आपकी कोई दवाई चेंज करे तो उसके साथ हेल्दी डिस्कशन करें, उससे पूछें कि पिछली दवाई किस तरह मुख्तलिफ थी और ये नई दवाई किस तरह बेहतर तौर पे मुझे ट्रीट करेगी। इससे ना सिर्फ आपका हेल्थ केयर सिस्टम पे ट्रस्ट बिल्ड होगा, बल्कि आपकी अपनी एजुकेशन भी होगी। याद रखिएगा कि मरीज़ और डॉक्टर का रिलेशनशिप बड़ा ही ट्रस्ट वाला होता है, बड़ा ही सेंसिटिव होता है। हम सब ने मिल के ही इस ट्रस्ट को बिल्ड करना है। डॉक्टर और मरीज़ दोनों को अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। आई होप कि इस वीडियो का जो मैसेज है उसको मैं अच्छे तरीके से आप तक पहुंचा सका हूं, लेकिन फिर भी अगर कोई कमेंट्स हो, एक्सपीरियंस हो, ओपिनियन हो तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके कहे हुए वर्ड से हमें अपने आप को बेहतर करने का मौका मिलता है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हम सब का सेम मकसद है कि मरीज़ जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो और कम से कम बीमारियों की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।